दोस्तों नमस्कार। आप सभी ने कभी ना कभी अपेंडिक्स के बारे में सुना ही होगा। किसी अपेंडिक्स के मरीज को आप मिलने गए होंगे या फिर आपके ही कोई दोस्त का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होगा, या कभी भी आपके पेट में दर्द हुआ या आपके दोस्त के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने कहा होगा कि इसको अपेंडिक्स का इन्फेक्शन लग रहा है। ऐसा अक्सर होता है और आप तब ये सोचते होंगे कि ये अपेंडिक्स क्या चीज़ है जो इतना कॉमन है। हमेशा हर किसी को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर डॉक्टर कोई भी दर्द हो तो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है करके बोल देते हैं। आखिर है क्या चीज़? चलो आइए देखते हैं इस वीडियो में अपेंडिक्स क्या होता है। दोस्तों अपेंडिक्स एक हमारे शरीर में ऑर्गन है जो नॉर्मली सभी के शरीर में होता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कुछ मतलब ट्यूमर जैसे मास बन गया, एक गोला बन गया, गठान बन गई, या कहीं पे पस बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने शरीर में अपेंडिक्स नॉर्मली सबके शरीर में होता ही है। और जब उसमें इन्फेक्शन होता है तब डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपेंडिक्स की शिकायत हो गई या आपको अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया। तो चलिए देखते हैं ये अपेंडिक्स एक्चुअल होता क्या है। नॉर्मली हमारी छोटी अतड़िया और बड़ी अतड़िया, इसके जंक्शन में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो नीला स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, ये एक ऐसा सिलेंडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इस चीज यहाँ पर भी आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, इसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। नॉर्मली ये सभी में होता है और इसका जब इन्फेक्शन होता है तो हम कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो गया, यानी अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया। ये छोटी अतड़ी है, ये बड़ी अतड़ी है। ये दोनों के जंक्शन पे ये बड़ी अतड़ी, ये छोटी अतड़ी है, ये यहाँ पे जुड़ती है। और यहाँ ये इस पोर्शन को कहते हैं सिकम, और यहाँ से ही ये कोम्ब बाहर निकला हुआ रहता है। ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। और इसका अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस हो गया। अपेंडिसाइटिस हो गया यानी आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको दर्द हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अपेंडिक्स हो गया या अपेंडिसाइटिस हो गया। इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या कॉजेस है? कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे अतड़ियों में इन्फेक्शन कर सकता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइट इन्फेक्शन। पैरासाइट के बारे में आप कम लोगों को ही जानकारी हो सकती है। कुछ कुछ पैरासाइट होते हैं जो हमारे पेट में इन्फेक्शन करते हैं। कॉमन पैरासाइट तो जो हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि कीटाणु हो गए अतड़ियों में, कृमि हो गए, वर्म्स हो गए। छोटे बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जो मिट्टी वगैरह खाते हैं उनके। बड़े लोगों में कम है, लेकिन फिर भी नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग या जो अच्छे से बिना पका नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या आधा कच्चा ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। यही मेन इसका कारण है। जब भी कोई इन्फेक्शन, अतड़ियों का इन्फेक्शन हमारे अपेंडिक्स में पहुंच जाता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। और दूसरा कारण है एनी फूड पार्टिकल ब्लॉकिंग अपेंडिक्स में। कोई कोई फूड जब इस अपेंडिक्स में, क्योंकि ये इसमें एक छेद रहता है, ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पैक बंद रहता है, ऐसा नहीं है। इसमें एक छेद हो सकता है और इसी छेद में से आपको मैं फिगर नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इस छेद में से ही यहाँ से एक छेद होता है। मतलब ये हॉलो ऑर्गन है, ये तो लार्ज बॉयल है, यहाँ से भी एक छोटा सा छेद होता है इसमें। और जब अपना खाना पचने को जाता है तो अगर ये छेद में फंस गया, इसमें अगर एंट्री कर गया, क्योंकि इसमें उतनी जगह नहीं होती कि खाना जाए, यहाँ में खाना जनरली जाता ही नहीं है, बहुत ही बारीक छेद रहता है। लेकिन फिर भी अगर खाना यहाँ पे चला गया तो ये ल्यूमेन ब्लॉक हो जाती है, और वो ब्लॉक होने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। Any intra-abdominal infection, ovarian infection, small intestine infection,
ये इन्फेक्शन अलग है, अतड़ी का इन्फेक्शन अलग है और अतड़ी के बाहर का इन्फेक्शन अलग है। जैसे ओवरी का इन्फेक्शन हो गया या फिर गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, तो ये इन्फेक्शन भी पेट में दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्शन दे सकता है। तो वैसे ही ये अपेंडिक्स को ओवरी जब भी इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एज ग्रुप क्या है, कौन से एज में ये हो सकता है? ये 2 साल से 90 साल के अडल्ट को हो सकता है, यानी कि बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। मेल फीमेल में भी इसका कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। कहने की बात है ये सभी ऑल एज ग्रुप में हो सकता है। इसका दर्द कैसा रहता है? इनिशियली आपको दर्द रह सकता है आपके पेट के सेंट्रल रीजन में, यानी अम्बलिकस के आजू बाजू। आपको उसके ऊपर भी लग सकता है, इपिगैस्ट्रिक रीजन जो बोलते हैं, थोड़ा सा आपको बेम्बी के ऊपर आपको दर्द हो सकता है या बेम्बी के आजू बाजू में दर्द हो सकता है। स्टार्ट अराउंड अम्बलिकस फर्स्ट। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका दर्द अम्बलिकस में तो है लेकिन ज़्यादा राइट साइड के लोअर एब्डोमेन में जा रहा है, यानी यहाँ से दर्द शुरू होके यहाँ तक जा रहा है। पहले 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 दिन आपको यहाँ पे होगा, दूसरे दिन आपको लगेगा कि दर्द तो अभी ज़्यादा यहाँ पे लग, मतलब मोव टूअर्ड राइट लोअर एब्डोमेन एंड देन लोकलाइज देयर ओनली। फिर तीसरे दिन या दूसरे दिन ही आपको ऐसा लग सकता है कि अरे अभी मेरा बेबी के बाजू में तो दर्द है ही नहीं, लेकिन पूरा दर्द मेरा एक साइड में चला गया है, यानी यहाँ पे एक ही साइड में आपका दर्द है, राइट साइड लोअर एब्डोमेन। तो ये इसकी खासियत है, ये दर्द की, इसका शुरू होना और इसका आखिरी में लोकलाइजेशन। और बाकी सिम्टम्स क्या है इसमें? आपको बुखार आ सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको मचलाहट लग सकती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, मचलाहट होना, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको बर्निंग एक्चुरेशन हो सकती है। ये सब चीज़ें अपेंडिक्स के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी अपेंडिक्स के पेशेंट में ये सब चीज़ें रहे, लेकिन अगर ये चीज़ें भी है तो आप समझ सकते हैं कि ये अपेंडिक्स की वजह से हो सकता है। जैसे किसी को बुखार आ गया, लूज मोशन हो रहे और वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको जांच किया, तब समझा कि उसके पेट में एक साइड में दर्द है, और फिर डॉक्टर कहता है कि आपको अपेंडिक्स का इन्फेक्शन लग रहा है, तो पेशेंट परेशान हो जाता है कि भैया मुझे तो बुखार और लूज मोशन है, आप ये अपेंडिक्स क्या बता रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लूज मोशन, फीवर, वोमिटिंग ये रहने के बावजूद जो मेन गैस्ट्राइटिस यानी गैस्ट्रोइंट्राइटिस के सिम्टम्स है, यानी पेशेंट कह सकता है कि यार मुझे तो दस्त लगी है, मुझे तो लूज मोशन है, हल्का सा पेट में दर्द है, वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर मुझे अपेंडिक्स का इन्फेक्शन क्यों बता रहा है? तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद उसको लग सकता है कि आपको अपेंडिक्स की बीमारी है, क्योंकि वो एक टिपिकल टेंडरनेस उसको लगता है। ठीक है, फिर क्या किया जाए? कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर इमीडिएटली। आपकी जो भी फैमिली डॉक्टर्स है, यानी जो आप हमेशा जिसको दिखाने जाते हैं, एक्चुअली वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ना कि कोई क्वैक यानी जो जिसके पास डिग्री नहीं है, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। आप कोई सर्टिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाइए, यानी कि बीएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, ये फैमिली फिजिशियन डॉक्टर हो सकते हैं। उनके पास इलाज करने के बाद अगर वो डॉक्टर कहता है कि आपको सर्जन के ओपिनियन लेना चाहिए, तो आपने तुरंत जाना चाहिए। अगर वो कहता है कि नहीं अभी ये दवाइयाँ ट्राई करो, तो आपने वो लेना चाहिए। और उसके बाद अगर एक दिन में आपका अगर दर्द कम नहीं होता है, आपका दर्द बरकरार है, आपका दर्द कम ही नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है, आपको खाना नहीं जा रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तो आप बिना रुके खुद ही दूसरे दिन जनरल सर्जन को मिलना चाहिए। ज़रूरत नहीं है कि आपका फैमिली फिजिशियन आपको बोले कि आप एक बार दिखा दो, आप खुद भी जा सकते हैं एक बार ओपिनियन लेने के लिए। बस याद रखिए कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना लीजिए। सेल्फ ट्रीटमेंट यानी चलो अभी वो डॉक्टर ने दवाई दी नहीं बैठा तो अभी दूसरी कुछ दवाई खुद ही ट्राई करता हूँ, ऐसा ना कीजिए। बाकी बीमारियों में चल जाएगा, अपेंडिक्स में ये नहीं चलेगा। सर्जन के पास जाके सर्जन क्या करेगा? सबसे पहले आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। वो आपके पेट को दबा के देखेंगे, हल्का सा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हो सकता है वो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करने की सलाह दो या फिर सीटी स्कैन करने की सलाह दे।
या कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशन करने की भी सलाह है। ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी। अपेंडिक्स का डाउट है तो सबसे पहले सोनोग्राफी किया जाता है कि सोनोग्राफी में आपको अपेंडिक्स की सूजन दिख सकती है। दिख सकती है इसका मतलब भी दिख नहीं भी सकती। सोनोग्राफी ये कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन रादर देन एकदम सीटी स्कैन किया जाए जो एकदम 6-7 हज़ार का खर्चा है, उससे अच्छा 1000-2000 में सोनोग्राफी हो जाती है। तो एक आइडिया मिल जाती है कि सोनोग्राफी की सूजन है नहीं है, ये आइडिया मिल जाती है। इसलिए पहले सोनोग्राफी ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर डॉक्टर सेटिस्फाइड है सोनोग्राफी के रिपोर्ट से तो आपको सीटी स्कैन नहीं बताएंगे। अगर नहीं है, उसको स्टिल लग रहा है कि मुझे सोनोग्राफी में विश्वास नहीं है या फिर मुझे क्लिनिकल अपेंडिक्स लग रहा है, सोनोग्राफी वाला बोल रहा है कि नहीं है अपेंडिक्स, तो फिर वो बोल सकता है नहीं अभी सीटी स्कैन कर लो क्योंकि मुझे तो लगता है कि अपेंडिक्स ही है। तो ये सर्जन डिसाइड करेगा क्या किया जाए, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन। आप डिसाइड नहीं करना, आपको जो सर्जन बोलता है वही करना। अगर अपेंडिक्स की इन्फेक्शन रिपोर्ट आ गई, अपेंडिसाइटिस है आइदर सोनोग्राफी में या सीटी स्कैन में, तो फिर क्या करेंगे? अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा है, इफ इट इज़ वेरी पेनफुल, तो आपको सलाह दी जाएगी कि आप इमीडिएट एडमिट हो जाइए और सर्जरी कीजिए। अगर आपका दर्द उतना नहीं है, आपको इमीडिएटली ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अगर सर्जन कहता है तो आप उसके साथ डिस्कस कीजिए आपके क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या सिचुएशन है, आपको कोई एग्ज़ाम देना है, आपको अर्जेंट कोई मीटिंग अटेंड करना है, आपका अर्जेंट कोई काम है। ये अगर सब चीज़ें आपके साथ हो रही है यानी कि पेशेंट के साथ हो रही है, तो आप एक बार सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप उसको एक समय मांग सकते हैं, या ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये कंजर्वेटिवली ठीक हो जाएगा, यानी क्या ये दवाई से ठीक हो रहा है या हो जाएगा, ये आप डिस्कस कर लें। अगर डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको ऑपरेशन ही करना पड़ता है और आपने ऑपरेशन नहीं किए, तो क्या हो? इफ नॉट ऑपरेटिव, यानी सर्जन कह रहा है कि आपको ऑपरेशन करना है तुरंत में, इलेक्टिवली नहीं, तुरंत इमरजेंसी में, और आपने ऑपरेशन नहीं किया, तो क्या हो? अपेंडिक्स में रप्चर। अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है क्योंकि उसके ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, यानी कोई ल्यूमेन में सूजन आ गई है, सूजन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आपने ऑपरेशन किया नहीं है, तो ये फट सकता है, उसको रप्चर होना, फटना कहते हैं। एक्चर अपेंडिक्स में फॉर्म लंप और पस। पस बन सकता है अपेंडिक्स के अंदर, अपेंडिक्स का लंप बन सकता है। अपेंडिक्स का लंप बनना यानी क्या? अपेंडिक्स का लंप बनना यानी आजू बाजू की अतड़िया अपेंडिक्स को जाके चिपक जाना। इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। और हमारे पेट में एक जो फैट लेयर रहती है जिसको हम कहते हैं ओमेंटम, एक ऐसी जाड़ी लेयर रहती है फैट की, वो भी जाके चिपक जाती है। वो फैट का पूरा अपेंडिक्स को चिपक के उसका गोला बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं लंप, अपेंडिकुलर लंप बन गया। या फिर अगर इन्फेक्शन हो गया तो पस बन सकता है अपेंडिक्स के जगह में, यानी पस बन सकता है। अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक है, एंटीबायोटिक बराबर काम कर रही है, आपका दर्द उतना नहीं है, आप 4-5 दिन अपेंडिक्स के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो आपका अपेंडिक्स में रिजॉल्व, यानी आपका इन्फेक्शन कम हो सकता है। आपका अपेंडिक्स का इन्फेक्शन कम हो गया, यानी अपेंडिक्स का इन्फेक्शन रिजॉल्व। अपेंडिक्स में रिकर इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपका अपेंडिक्स का इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकते हैं अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया। अगर दर्द कम हुआ तो क्या करें? You may have chances of developing pain at very important moment of life, like examination. अगर आपका दर्द कम हो गया एंटीबायोटिक के डोज से, 5 दिन के डोज से, या फिर अगर आप ऑपरेशन तो नहीं किए लेकिन हॉस्पिटलाइज हो गए, 2-4 दिन एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक लिए, आपका दर्द ठीक हो गया, तो क्या? फिर भी आपको चांसेस है आपके लाइफ में आगे जाके अपेंडिक्स रिकर होने के, फिर से आपको अपेंडिक्स का दर्द होने के चांसेस है। या फिर दूसरी कंडीशन कि आपको कभी दर्द होगा ही नहीं। ऐसा कुछ केसेस में होता है, 100 में से 8 या 5 से 8 केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको उसके बाद अपेंडिक्स कभी हुआ ही नहीं। एक्चुअली ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझिए, इसके ऊपर कोई स्टडी मैंने देखा नहीं है।
लेकिन पेशेंट जनरली अगर 5 साल तक अपेंडिक्स नहीं हुआ उसको दर्द, तो सेम सर्जन के पास तो जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि हमारा पेशेंट जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ वो कभी आया क्यों नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि वो अगर कहीं दूसरी जगह जाके ऑपरेशन करता है तो हमको नहीं समझेगा, तो हम यही समझते हैं कि उसको दर्द नहीं उठा। तो समझ लो 5-10 केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अपेंडिक्स का एक बार इन्फेक्शन हुआ तो फिर से दर्द उठने के चांसेस रहते ही है। मेरा ओपिनियन क्या है, व्हाट इज माय ओपिनियन? मेरा तो ओपिनियन यही है कि अगर आपको अपेंडिक्स का दर्द है तो आपने ऑपरेशन की तैयारी करना चाहिए। आपका अपेंडिक्स का दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप तुरंत में एडमिट हो जाइए, ऑपरेशन कीजिए। आपका अपेंडिक्स का दर्द ज़्यादा नहीं है, माइल्ड है, तो आप इलेक्टिव ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। यानी आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कोई ऐसे जॉब में हो जो आपको बाहर गांव जाना पड़ता है, या आप ऐसे जॉब में हो जैसे कि मिलिट्री सर्विस जहाँ पे इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, ऐसे चीज़ों में अगर आपको अपेंडिक्स हुआ तो आपने तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए, या फिर एक डेट फिक्स करके 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद आपने ऑपरेशन करना चाहिए। उसको इलेक्टिव ऑपरेशन कहते हैं। मतलब आपने ऑपरेशन करना ही चाहिए, ना कि आपने दूसरे पेन का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपको दूसरी बार दर्द हो तब आपकी कोई इमरजेंसी चालू हो, आप बॉर्डर पे है, युद्ध चालू है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। आप बाहर गांव जाने का आपका जॉब है, तो ऐसा हो सकता है कि आप गांव में नहीं हो, कोई और गांव में हो, वहाँ पे तुरंत में दर्द हो गया, एकदम इमरजेंसी आ गई, अब क्या किया जाए, घर के लोग साथ में नहीं हैं, घर के लोग वहाँ पे आ नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आपका बेटा, छोटा बेटा है, स्टूडेंट है, ऐन वक्त पे जैसे 10वीं की एग्ज़ाम है, 12वीं की एग्ज़ाम है, एग्जाम के 10 दिन पहले दर्द उठ गया, आप एकदम इमरजेंसी में आ गए, अब क्या किया जाए, ना आपको पढ़ाई करना हो रहा है, ना आपको ऑपरेशन करना हो रहा है। ये सिचुएशन बहुत एम्बारासिंग हो सकती है आपके लिए। इसलिए ऐसे केसेस में आपने ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स से छुटकारा पाना चाहिए। यही मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। गेट ऑपरेटेड इफ पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड एट मिड ट्राइमेस्टर इमीडिएट। ये भी एक कंडीशन है, अगर वुमन प्रेग्नेंट है, उसको अपेंडिक्स बैठ गया है, इमरजेंसी है, तो आपको करना ही पड़ेगा नो डाउट, क्योंकि इसका असर आपके बच्चे पे हो जाएगा। अगर इलेक्टिव है, आपका दर्द कम हो गया है, तो आपने सेकंड ट्राइमेस्टर यानी तीसरे से 6वें महीने तक ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेफ पीरियड है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। कैन वेट if pain resolve next day, but be ready to get operated next time if similar pain start। अगर आपका जॉब कोई भी इमरजेंसी वाला नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं है, आप रुक सकते हैं, या कभी भी आपको दर्द हो तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फिर आपका पेन रिजल्व होने के बाद आप ये बात याद रखिए कि सेकंड टाइम अगर आपको पेन हुआ तो आपको मन की तैयारी रखना पड़ेगा ऑपरेशन करने की, ना कि फिर से वही सवाल उठाए कि अब करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। आप मन की तैयारी रखिए कि सेकंड टाइम अगर आपका इन्फेक्शन हो गया तो आप पक्का ऑपरेशन करें, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप ये चीज़ों से आराम से छुटकारा पा लेंगे। मुझे लगता है कि अपेंडिक्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, दर्द कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें मैंने आपको ये टॉपिक में समझाई है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फिर से इसका ऑपरेशन की डिटेल में समझाऊंगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, लेप्रोस्कोपी कैसे होती है, ओपन कैसे होता है, ये चीज़ें मैं समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। नमस्कार।